वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 इंग्लिश की पोएम नंबर 3 है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। पोएम में जो ब्यूटी वाली चीजें मेंशन करी गई हैं उनको बताओ। चिल्ड्रन, इस पोएम को लिखा है जॉन कीट्स ने और जब भी वो ब्यूटी की बात कर रहे हैं तो ब्यूटी से उनका मतलब है नेचुरल ब्यूटी, ऐसी चीजें जो नेचर ने बनाई है, जैसे मून है, सन है, प्लांट्स है, ट्रीज है, फॉरेस्ट है, रिवर है, माउंटेन्स है। तो आंसर में बस आप क्या लिखेंगे, द थिंग्स ऑफ द ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम आर सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स, वाटर, स्ट्रीम्स एटसेट्रा। स्ट्रीम्स होता है पानी का झरना। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। पोएट के हिसाब से ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको दुख और दर्द देती हैं। तो द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन पूरा क्वेश्चन से लिखा। नंबर 1, इमेज से समझो। जब हमारे मन में दूसरों को हर्ट करने की फीलिंग आती है, दूसरों से नफरत वाली फीलिंग आती है, जिसको बोलते हैं मैलिस, अ विश टू हर्ट अदर, तब हमें हमें ही दुख मिलता है। नंबर 2, जब हम निराश हो जाते हैं, अरे यार अब तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा, अरे मेरे नंबर कम आ गए, उससे हमें दुख मिलता है। और हम जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आज का लाइफस्टाइल क्या है, लोग बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, इन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अल्टीमेटली लेटर ऑन ये हमें सफर करती हैं, पेन देती हैं। और हमारे खुद के नेगेटिव, कभी बात इतनी बड़ी होती नहीं है लेकिन हमारे दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं कि हमको लगता है अरे ये हो गया वो हो गया, जबकि इतना कुछ हुआ नहीं। तो इस तरह से पॉइंट्स में लिखेंगे। What does the line therefore we are wreathing a flowery band to bind us to the earth suggest to you? इसका मतलब क्या है कि हम जो है एक फ्लावरी बैंड से, एक ऐसे फूलों के एक गुच्छे से हम बंधे हुए हैं जो हमें अर्थ से जोड़ी रखती है। चिल्ड्रन, पोएट ये कहना चाहते हैं दुख दर्द तो आते रहते हैं, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन नेचर ने हमको इतनी ब्यूटीफुल चीजें दी हैं, इतने ट्रीज दिए हैं, फॉरेस्ट दिए हैं, माउंटेन्स दिए हैं, झरने दिए हैं, स्ट्रीम्स दिए हैं, कि ये हमें, हम दुख और दर्द होने के बावजूद भी हमें अर्थ से जोड़े रखते हैं। मतलब हमारा जो लगाव है वो बना रहता है, हमारा इंटरेस्ट। दिस लाइन सजेस्ट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। ये लाइन बताती है कि ये जो संसार है सुंदर सुंदर चीजों से भरा हुआ है, ऑफ नेचर, जो हमें नेचर ने दी है, विच गिव्स अस प्लेजर, जो हमें खुशियां देती हैं, एंड बाइंड अस टू द अर्थ, और हमें अर्थ से जोड़े रखती हैं। What makes human beings love life in spite of troubles and suffering? ऐसा क्या है कि इंसानों को अपनी लाइफ से प्यार होता है जबकि बीच बीच में दुख आते हैं, दर्द आते हैं, कई बार हमारे जो लव्ड वंस हैं उनकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। पोएट फिर से इसी बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं, ठीक है दुख या दर्द आते रहेंगे, वो पार्ट है लाइफ का, लेकिन हमें तो जो जिंदगी है वो चलती रहती है और नेचर ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, उनकी ब्यूटी में हम खो जाते हैं, उसकी सुंदरता में हम खो जाते हैं। तो आंसर लिखेंगे, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लाइफ उतार चढ़ाव से भरी हुई है। ट्रबल्स एंड सफरिंग आर पार्ट ऑफ इट, जो दुख है, जो दर्द है, वो इसी का ही पार्ट है। मतलब अगर अच्छे दिन आएंगे तो खराब दिन भी आएंगे। येट द ब्यूटीफुल थिंग्स, फिर भी जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, मतलब यहाँ ब्यूटीफुल थिंग्स का मतलब है नेचर ने जो ब्यूटीफुल थिंग दी है, सन हो गया, मून हो गया, झरने हो गए, ट्रीज हो गए, फ्लावर हो गए, मॉनसून हो गया, रेन हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन से मेक ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ, पूरा का पूरा क्वेश्चन से। गाइज, अगर मेरे से बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb, वहां पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके साथ साथ क्लास 12th में चिल्ड्रन हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, तो आज ही हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लगभग 2,35,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो गए। इस तरह का लोगो है। तो एमसीक्यू चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। Why is grandeur associated with the mighty dead? ग्रैंड्योर का मतलब होता है एक शान, एक ऐसा इंसान जिसने अपने जीवन काल में, जब वो जिंदा था, कुछ ऐसा काम किया कि आज भी लोग उसे याद करते हैं।
इसका मैं एग्जांपल दूंगा, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए खुद फांसी के फंदे पे झूल गए, उसकी चिंता नहीं की, और यही रीजन है कि आज भी हम उन्हें बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। क्लास 10th में चिल्ड्रन, आपने नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर भी पढ़ा था। उन्होंने लगभग अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी कैसे भी जो ब्लैक लोग थे साउथ अफ्रीका के, उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए। तो यहीं पे बात जो पोएट है वो फोर फादर्स की कर रहा है, पुराने लोगों की कर रहा है, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने जीते जी उन्होंने ऐसा काम किया कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। माइटी डेड मीन्स आर फोर फादर। माइटी डेड का मतलब है हमारे पूर्वज। दे THEY, दे डिड नंबर ऑफ नोबल डीड्स इन देयर टाइम। जब वो जिंदा थे तब उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। देयर सेक्रीफाइस फॉर देयर नेशन इंस्पायर अस। उन्होंने जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए जो सेक्रीफाइस किए, वो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। दैट इज वाई, इसलिए कहा गया है ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। पूरा जो रेड रेड वाला है पूरा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस। जो ब्यूटी वाली चीज है, जो नेचुरल ब्यूटी है, थिंग्स ऑफ, क्या उनका मजा केवल हम छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए ले पाते हैं या हमेशा के लिए? तो चिल्ड्रन, यहाँ पे पोएट ने एक बात को ग्लोरीफाई किया है नेचर को, कि जो नेचर की द्वारा दी गई हमें चीजें हैं, नेचर के द्वारा जो दी गई खुशियां हैं, वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए है। जैसे आप एक पेड़ के नीचे बैठे हो, उसकी छाया ले रहे हो, तो जब आप 5 साल के थे तब भी बैठे, जब आप 15 साल के थे तब भी बैठे, और आप 50 साल के हुए तब भी, तो आपको वो यहाँ पे भी खुशियां दे रहा था, यहाँ पे भी, है ना। जब आप स्विमिंग करने जाते हो, किसी झरने के नीचे बैठते हो, तो आपको बड़ी शांति मिलती है। तो वो बता रहा है कि जीवन की जो वैसी खुशियां हैं, टॉय से रिलेटेड है, कार से रिलेटेड है, मकान दुकान, वो भले से ढल जाए, लेकिन जो नेचर की ब्यूटी है वो हमेशा बनी रहती है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस। मतलब जो नेचर से रिलेटेड जो थिंग्स हैं ब्यूटी वाली, वो हमेशा एक लास्टिंग इंप्रेशन डालती है, वो कभी खत्म नहीं होता। द पोएट जो है जॉन कीट्स, याद रखना लास्ट में पूछूंगा पोएट कौन है, जॉन कीट्स है। ऑल्सो सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। उन्होंने एक लाइन ये भी कही है कि जो थिंग्स ऑफ जॉय है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, वो जॉय होती है फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए खुशियां देने वाली। What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? क्या इमेज पोएट ने यूज किया है ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ? मतलब ये कहना चाह रहा है, जैसे हमको बताया गया है एक जन्नत होती है, हेवन स्वर्ग होता है, और अर्थ ये है कि ऐसा लगता है कि अर्थ पे इतनी सारी चीजें आ गई हैं अच्छी अच्छी, जैसे कि कोई फाउंटेन बह रहा हो हमारे लिए, अर्थ के लिए, कि ये अच्छी चीज है, ये भी अर्थ पे दे दो, ये अच्छे अच्छे ट्रीज हैं, ये भी अर्थ पे दे दो, ये अच्छे अच्छे मतलब रिवर हैं, ये भी अर्थ पे दे दो। तो जैसे हमको वहां से एक तरह का वरदान मिल रहा हो। द पोएट यूजेस द इमेजरी ऑफ एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। ऐसा लग रहा है कि एंडलेस फाउंटेन हमको दिया जा रहा है भगवान की तरफ से, इस नेचर की तरफ से, एक ड्रिंक के फॉर्म में। इज पोरिंग फ्रॉम हेवन। वो जो ड्रिंक है वो हमारे लिए साक्षात, मतलब डायरेक्ट जन्नत से, यानी स्वर्ग से हमारे लिए आ रही है। टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। तो उन्होंने इस लाइन का यूज किया है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। पोएट ऑफ दिस पोएम, पोएट कौन है? जॉन कीट्स है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।